दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार इसके बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। इसी तरह से आप ये भी जानते होंगे कि अमेज़न के जंगलों के ठीक करीब अमेज़न नदी है, जहां पर मिलने वाले खतरनाक जीव जंतु हर किसी को हैरान कर देते हैं। वहीं अमेज़न का जंगल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जितनी बड़ी नदी में आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया? जी हाँ, इतनी बड़ी नदी में आज तक एक भी पुल नहीं है। जबकि हैरानी की बात यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर, खतरनाक से खतरनाक जगहों पर भी बड़ी आसानी से पुल बना सकती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज तक अमेज़न की नदी पर एक भी पुल नहीं बनाया गया? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इतना तो आप भी जानते होंगे कि आज के समय में नदियों के ऊपर बनने वाले ये पुल किसी संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं। इन्हीं ब्रिज की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक कल्चर दूसरे कल्चर को जान पाता है, इलाकों का तेजी से विकास होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी ने आज इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि समुद्र के ऊपर भी बड़े से बड़े पुल बनाए जा सकते हैं, या यूं कहें कि बनाए भी जा रहे हैं। मुंबई की वर्ली सी लिंक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह पुल पूरी तरह से समुद्र के ऊपर बना हुआ है। सच कहें तो ये एक चमत्कार ही है। लेकिन अब सोचिए, जहां भारत में इतना बड़ा पुल समुद्र के ऊपर बनाया जा सकता है, तो अमेज़न नदी पर क्यों नहीं? अमेज़न नदी में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि वहां पर पुल नहीं बनाया जा सकता? इस गुत्थी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि अमेज़न नदी इतनी ज्यादा खास क्यों है। ऐसा कौन सा रहस्य इसमें छिपा हुआ है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अमेज़न नदी है क्या और इसके जंगल इतने खास क्यों हैं। दोस्तों, अमेज़न का घना जंगल एक रेन फॉरेस्ट है, यानी कि वर्षावन। वर्षावन उन जंगलों को कहा जाता है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। दुनिया के बाकी जंगलों में जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, उस जगह को वर्षावन कहा जाता है। लेकिन अमेज़न का जंगल इसलिए इतना खास है क्योंकि अमेज़न का जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जंगल है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जंगल की खास बात ये भी है कि इतने बड़े जंगल में ऐसे ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। शायद यही वजह है कि अमेज़न के जंगल अपने आप में ही इतने ज्यादा खास हैं। लेकिन इस जंगल की खासियत यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि इस जंगल को पूरी दुनिया की संजीवनी बूटी माना जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी के लंग्स हैं। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से प्राप्त होता है और यहाँ की अमेज़न नदी का साफ पानी पूरी दुनिया की प्यास बुझाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जंगल कितना ज्यादा पुराना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न का जंगल पूरे 5 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, 5 करोड़ साल। अमेज़न के जंगलों के अलावा इसकी नदी भी अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यहाँ से मिलने वाला साफ पानी पूरी दुनिया के गले को तर करता है। आपको बता दें कि अमेज़न की नदी सबसे विशाल नदी है, जो पूरे 7000 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर लंबाई की बात करें तो यह नदी नील नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर चौड़ाई की बात करें तो ये नील नदी से भी ज्यादा चौड़ी है, जिसका सीधा मतलब है कि ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। अमेज़न नदी आज के समय ब्राजील, पेरू, कोलंबिया इन सारी जगहों से होकर बहती है। अमेज़न नदी की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं। इनमें से इसकी कुछ सहायक नदियां इतनी ज्यादा लंबी है कि ये पूरे 1500 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? आखिर ये कहां से निकलती है? तो आपको बता दें कि पेरू में एंडीज पर्वत है। यहीं से अमेज़न नदी का उद्गम होता है, जो आखिर में जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी अपने आप में इसलिए इतनी खास है क्योंकि इस नदी के किनारे करीब 3 करोड़ लोगों का बसेरा है। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर इस नदी पर अभी तक एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया? आपको बता दें कि इस नदी के किनारे ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला ऐसे कई देश हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन अब जरा सोचिए
कि इन देशों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अभी तक अमेज़न नदी के ऊपर एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया। सोचिए, अगर इन देशों के बीच अमेज़न नदी के ऊपर पुल बनाया जाता तो इन छोटे छोटे देशों का कितना विकास होता, इनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा आगे बढ़ती, इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार होता, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे करीब 9 देश हैं जो अमेज़न नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, लेकिन आज तक इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए अमेज़न नदी के ऊपर एक भी पुल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अमेज़न नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया जा सकता। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि वो समुद्र के ऊपर भी बड़े बड़े पुल बना सकती है। तो फिर अमेज़न जैसी नदी क्या चीज है? असल में दोस्तों, इस नदी के ऊपर पुल बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले परेशानी है मौसम की। जी हाँ, यहाँ का क्लाइमेट। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेज़न का पूरा इलाका एक रेन फॉरेस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश के समय अमेज़न नदी के पानी का लेवल 30 फुट तक बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा तो हर नदी में देखने को मिलता है। बारिश के समय हर नदी के पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जहां पर पानी बढ़ने के बाद बहुत सारे गांव डूब जाते हैं। लेकिन अमेज़न नदी की बात थोड़ी अलग है। जब इस नदी में पानी का लेवल बढ़ता है, तब ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इस नदी में मौजूद कौन सा किनारा पहले डूबेगा। जी हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है। अमेज़न नदी की खासियत यही है कि यहाँ पर किस इलाके में सबसे पहले पानी भरेगा, इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता। अभी आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर अमेज़न नदी के ऊपर पुल बना दिया गया, लोग इसमें आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन तभी बारिश होती है, पानी का लेवल बढ़ता है और उस वक्त ये नहीं बताया जा सकता कि पानी का लेवल कहां पर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, पुल का कौन सा किनारा पहले डूबेगा। यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक एक भी पुल नहीं बनाया गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की मिट्टी। अमेज़न नदी की मिट्टी बहुत ही ज्यादा नरम है। बारिश के मौसम में जब कभी भी यहाँ पर तेज बारिश होती है, तब यहाँ की ज्यादातर मिट्टी को ये नदी बहा कर ले जाती है। इसके अलावा इंसान इस नदी में कचरा फेंकने से बाज नहीं आते। आए दिन यहाँ पर सफाई का काम चलता रहता है। यहाँ भी वही हालत है जैसे हमारे भारत में गंगा और यमुना की हालत है। अब सोच कर देखिए कि अगर ऐसी जगह पर पुल बनाया जाएगा तो उसकी मजबूती कब तक टिकेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुल बनाने के बाद जैसे ही मिट्टी सरकेगी, पुल के पिलर अपने आप गिर जाएंगे और इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इन सब के अलावा एक और ऐसा कारण है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पुल की जरूरत नहीं पड़ती। असल में दोस्तों, अमेज़न नदी के किनारे बसे शहर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। अगर एक जगह पर पुल बना दिए जाएं, तो दूसरा शहर उस पुल का उपयोग नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग ज्यादातर नाव या फेरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार ने कभी पुल बनाने की पहल नहीं की। आपको बता दें कि 2010 में यहाँ पर अमेज़न की सहायक नदी निग्रो नदी के ऊपर पुल बनाया गया था। निग्रो नदी के ऊपर बने ये पुल मनाउस और इरानडिबास शहर को जोड़ता था। हालांकि यह पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसे आप पूरी तरह से अमेज़न नदी के ऊपर बना हुआ पुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी पर बना हुआ है। अब ये पुल तो बन गया, इससे 2 शहरों का विकास तेजी से होने लगा, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद एनवायरमेंट एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरह का कोई पुल बनता है तो अमेज़न नदी पर लगातार पेड़ की कटाई होनी शुरू हो जाएगी। अमेज़न नदी को ये इंसान ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित करने लगेंगे और शायद ऐसा हो भी रहा है। यही वजह है कि अमेज़न की बाकी नदियों के ऊपर पुल नहीं बनाया गया, क्योंकि आज के समय में जो इस नदी पर बने पुल की वजह से हालात बने हुए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अमेज़न नदी के ऊपर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बनाया गया। और आप ये भी जान चुके होंगे कि एक पुल किस तरह से 2 शहरों का विकास करता है। लेकिन दोस्तों, इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपनी प्रकृति को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं जिस नदी के ऊपर हम पुल बना रहे हैं, उस पुल के नीचे की नदी में जीवन मौजूद है, जो इस तरह के ब्रिजेस की वजह से तबाही की मार झेलते हैं। लेकिन आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि क्या अमेज़न नदी के ऊपर पुल बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।